तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा क्वेश्चन है, एक कैप्सूल दिया गया है। ये हमारा क्या है, एक कैप्सूल दिया गया है जिसके दोनों तरफ क्या होता है, कैप्सूल के एक तो दोनों तरफ क्या होते हैं, अर्धगोले होते हैं। जिसके हमारे जो कैप्सूल की जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 14 मिलीमीटर। और जो हमारा ये अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया, 5 मिलीमीटर। अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, 5/2। बेलन का व्यास भी कितना दिया गया है, 5 मिलीमीटर। तो हमारा व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 14 मिलीमीटर। अगर देखो, अगर हमें बेलन की जो ऊंचाई निकालनी है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू होगी, अगर हम कैप्सूल की ऊंचाई को माइनस कर दे दोनों तरफ के अर्धगोले को, तो हमें क्या मिल जाएगी, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो अर्धगोला हमारे 2 है तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 14 माइनस 5 कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 9 मिलीमीटर। हमारी क्या आ गई, बेलन की क्या आ गई, हाइट आ गई। अब इसका कैप्सूल का अक्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम अर्धगोले का अक्षेत्रफल, अर्धगोला हमारे कितने हैं, 2 है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × 2 पाई r स्क्वायर होता है, प्लस कर दे बेलन के अक्षेत्रफल में। बेलन का अक्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन, r कॉमन, इनटू 2r बच गए यहाँ पे, प्लस h। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5/2 होता है तो 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी बच जाएगी त्रिज्या 5, प्लस h हमारी क्या बच जाएगी, हाइट कितनी थी हमारी 9, 5 और 9 कितना था 14, 2 से 2 कैंसिल, 22 × 5 और 7 से ये कितना हो जाएगा 14, तो 5 7 2 जा 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 22, 210 आ जाएगा। हमारे क्या आ गया, अक्षेत्रफल, कौन सा अक्षेत्रफल, बेलन का, कैप्सूल का अक्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 220 मिलीमीटर।